साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पंजाब हाउस से काफ़िले की सूरत में लाहौर की जानिब रवाना हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पंजाब हाउस से कारकुनों के हमरा लाहौर के लिए रवाना हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म में शाहिद खाकान अब्बासी ने मियाँ नवाज शरीफ से बगलगीर होकर उन्हें अलविदा किया। नवाज शरीफ के हमरा रहनुमाओं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कारकुनान के नारों की गूंज में काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। काफिला जहां जहां गुजर रहा है मतवाले शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। कारकुनान अपने कायद की एक झलक देखने के लिए भी काफ़ी कोशिशें की हैं, काफ़ी बेताब हैं और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। फैज़ाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं राशिदा सियाल और कमेटी चौक से हमारे साथ होंगी फराह महाजबीन। सबसे पहले हम रुख करेंगे फैज़ाबाद का, राशिदा से जानेंगे कि उनके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। राशिदा, अब से कुछ देर पहले तक फैज़ाबाद पहुंचे थे नवाज शरीफ, ऐसी कुछ इत्तलात थी। फैज़ाबाद इंटरचेंज तक ये काफिला कब पहुंचेगा? कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो चुकी है और दूर तक अगर हम फैज़ाबाद ब्रिज पे मौजूद हैं, अगर पीछे दूर तक देखें तो हमें जो है 0 पॉइंट से आगे जो ब्रिज है, पेडेस्ट्रियन ब्रिज, वहाँ से उस काफिले का सिरा जो है उसका मुंह जो है वो हमें यहाँ की तरफ हेड करता हुआ टवर्ड्स फैज़ाबाद हमें वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी के बावजूद बहुत बड़ी तादाद, जैसे जैसे ये काफिला, ये रैली करीब आ रही है, लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, उनके जोशो खरोश में इजाफा होता जा रहा है। बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, ख़वातीन क्या, हर उम्र के लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हो रहे हैं और पूरी तरीके से कारकुनों का जो खून है, जो उनका जोश जज्बा है, उसको, मौसम तो गर्म है ही है लेकिन उसको मज़ीद गर्म रखने के लिए, उसको तरोताज़ा रखने के लिए पार्टी तराने लगाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के तराने और सदाएँ गूंज रही हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूर दूर तक का जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो परचम हैं वो भी लहरा रहे हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ कारकुनान मौजूद है उन्होंने अपने हाथों में सिंबॉलिक जो एक शेर का निशान है, इंतखाबी निशान है PMLN का, वो भी उठा रखा है और बड़ी एक जोश हमें नज़र आ रहा है इतने सख्त मौसम के बावजूद। और इतने जो है अभी तक काफिला यहाँ पहुँचा नहीं है, अभी यहाँ से दूर है फैज़ाबाद पुल के ऊपर। पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये काफिला जो है पंजाब हाउस से, क्योंकि 10 बजे अगर ये टाइम पे निकला तो फिर जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये काफिला नहीं पहुँचा। अलबत्ता कुछ ही देर बाद, थोड़े देर के बाद, वक्फों के बाद यहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, यहाँ पर माहौल जो है उसको गरमाया जाता है और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर तादाद जो है लोगों की वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, गाड़ियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मोटरसाइकिल सवार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काफिले के रैली के इंतज़ार में बैठे हुए हैं अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए। वो दरख्तों की छाँव के नीचे बैठे हैं कि जैसे ही मियाँ साहब का काफिला यहाँ पर पहुँचेगा तो वो उस काफिले के अंदर शामिल हो जाएंगे। वो अभी तक इंतज़ार में हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इनके ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कैंप नंबर, इसको 2 कहा गया है, कैंप नंबर 2 के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद है और उसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। जो ब्रिज है फैज़ाबाद का, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अब तक जमा हो चुके हैं और जैसे जैसे रैली करीब आती जा रही है हम देख रहे हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। मोटरसाइकिल सवारों का, गाड़ियों का, बसों के अंदर, वैगनों के अंदर, पैदल भी, क्योंकि काफ़ी सारे रास्ते बंद हैं, हर तरह से यहाँ पर लोगों जो है वो आ रहे हैं और उनकी आमद का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोगों की आमद का सिलसिला बढ़ रहा है। ये बताइएगा कि जो लोग आके काफिले में शामिल हो रहे हैं, इस कॉन्वॉय के अंदर शरीक हो रहे हैं, उनके हवाले से क्या बताया गया है? क्या कॉन्वॉय में एंटर होने के लिए या काफिले में शामिल होने के लिए कोई चेकिंग हो रही है या लोग ऐसे ही अंदर शामिल हो रहे हैं? जी नहीं, लोग खुद से आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि वो KPK से भी आए हैं, बहुत सारे AJK से भी आए हैं। रावलपिंडी का जो क्राउड है वो सुबह के टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पर इतना नहीं था, लेकिन अब 3 बजे के बाद से बिलखुसूस यहाँ पर रावलपिंडी का जो क्राउड है वो बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया बहुत बड़ी तादाद में है जो इस बड़े इवेंट को कवर कर रहा है, लोकल मीडिया है। इसके अलावा लोग जो हैं, जो कारकुनान हैं, जो रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर PMLN का एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और इसके जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के एडजर्निंग एरियाज़ हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। आपको मालूम है कि यहाँ से बहुत सारे MNAs हैं, MPAs हैं, चेयरमैन हैं UCs के, जो कि PMLN के इलेक्टेड लोग हैं, उनके साथ भी लोग हैं, खुद से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो PMLN की जो पार्टी कैप्स हैं वो पहनकर हमने देखे यहाँ पर हमें नज़र आए। बुज़ुर्ग अफराद जो हैं वो इतने सख्त मौसम के बावजूद हमें नज़र आए और इसके साथ साथ जो फ्लैग्स लेकर फिर रहे हैं, क्योंकि 14 अगस्त भी करीब है, तो एक तरफ पाकिस्तानी परचम है और दूसरी तरफ PMLN का परचम हमें नज़र आता है। अब
अभी हमारे सामने कुछ बसेस आना शुरू हुई हैं जिसके अंदर भी PMLN के कारकुनान आ रहे हैं और वो भी इस रैली के साथ, इस काफिले के साथ शामिल होते जाएंगे, क्योंकि फैज़ाबाद एक जंक्शन पॉइंट है, इस्लामाबाद रावलपिंडी का भी जंक्शन पॉइंट है, फिर मरी से भी यहाँ रास्ता आता है, KPK से यहाँ रास्ता आता है, लिहाजा ये वो इस वक्त सेंटर पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर सब लोग जो हैं वो गैदर होंगे और फिर गैदर होकर वो रैली के साथ आगे फर्दर जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स लाहौर। ठीक है, राजदा सियाल हमें अपडेट कर रही हैं, फैजाबाद पे वो मौजूद हैं। कमेटी चौक का रुख करेंगे, फरा माजबीन हमारे साथ हैं। फरा, क्या बताएंगी, कमेटी चौक पर आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खिताब करेंगे, जब पहुंचेंगे कितनी देर लग सकती है कमेटी चौक तक पहुंचने में रैली को? जी, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़े पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है, जबकि जो रैली है वो रवा दवा है अपने काफिलों के साथ। इस वक्त रैली अभी रावलपिंडी की हदूद में दाखिल नहीं हुई है, फैज़ाबाद के करीब तरीन है वो रैली। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है मुख्तलिफ इस्तकबाली कैंपों पर मौजूद है, जो कि मरी रोड पर जगह जगह लगाए गए हैं। जगह जगह लगाए गए इस्तकबाली कैंपों में कारकुनान की बड़े जो इज्तिमात हैं वो भी हो रहे हैं और वो अपनी मकामी क़यादत के साथ वहाँ मौजूद हैं अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए। अगर मैं बात करूँ कमेटी चौक की, तो कमेटी चौक पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ काफ़ी देर से मौजूद है। हालांकि मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन कारकुनान का जोशो खरोश जो है वो दीदी है। एक मेरे अकब में आप एक स्टेज भी देख सकते हैं जहां पर खिताब मुतवक्के है नवाज शरीफ का, या फिर मकामी क़यादत जो है वो खिताब करेगी यहाँ पर कारकुनान से। और इसके साथ साथ यहाँ कारकुनान की जानिब से घोड़ों का डांस भी किया गया और कारकुनान खुद भी महवे रस्म नज़र आए। मुख्तलिफ गानों पर पार्टी तराने भी यहाँ बजाए जा रहे हैं और साथ साथ कारकुनान जो है PMLN के झंडों और पाकिस्तान के झंडों के साथ हुल्लड़बाजी और नारेबाजी भी करते नज़र आ रहे हैं। जी ठीक, नारेबाजी भी लोग करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। जो मतवाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो कारकुनान हैं, ख़ास तौर पे उनका जोशो खरोश जो है वो इस वक्त दीदनी है और देखने ताल्लुक़ रखता है। एक माहौल बनाया हुआ है। जो गाड़ी है जो इस वक्त दिख रही है मियाँ नवाज शरीफ की, वो फूलों से लदी हुई है और लोग उसके साथ साथ भाग रहे हैं एक झलक देखने के लिए अपने लीडर की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की। लोग गाड़ी के आगे मौजूद हैं, उसके साथ साथ भी नारेबाजी का सिलसिला जारी है। कुछ लोग चाह रहे हैं किस तरीके से एक तस्वीर ले लें नवाज शरीफ के अपने मोबाइल कैमरे से। ऐसे लोग भी साथ में हैं मौजूद और ये हर कोई अपनी अपनी तरीके से अपनी मोहब्बत का और अपनी अकीदत का इजहार कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कमेटी चौक से मौजूद हैं अब तक न्यूज़ की नुमाइंदा फरा माजबीन। उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, उनसे जानेंगे मज़ीद इस बारे में। ये बताएगा कि जिस वक्त यहाँ पे जो कमेटी चौक है, इधर के बारे में कहा जा रहा है कि शायद यहाँ पर रुक के कुछ बात की जाए कारकुनान से या अवाम से, कोई मुख्तसर सा खिताब किया जाए। इस बारे में अभी तक क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं? जी, उनका इतलात के मुताबिक यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो हैं खिताब भी करेंगे, लेकिन एक स्टेज यहाँ ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस बार में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं। और नवाज शरीफ साहब से ये कहा गया है कि वो अपने कंटेनर से ही कारकुनान से खिताब करें, क्योंकि यहाँ जो मौजूद स्टेज है उस पर खातिर ख्वाह सिक्योरिटी देखने में नहीं नज़र आ रही है। सिक्योरिटी की ना होने के बराबर है यहाँ कमेटी चौक के जो स्टेज लगाया गया उस पर। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मकामी क़यादत यहाँ से कारकुनान से खिताब करे, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब से कहा यही गया है कि वो सिक्योरिटी के हिसार में रहते हुए अपने कंटेनर से ही कारकुनान से खिताब करें। अब ये यहाँ पहुँचने में उन्हें खासा वक्त दरकार है, और क्योंकि अभी तक रैली जो है वो फैज़ाबाद के करीब ही पहुँची है और रावलपिंडी शहर में दाखिल नहीं हुई है। और रावलपिंडी शहर में दाखिल होने के बाद उनको अपने रवायती हरीफों, जिनमें शेख रशीद अहमद है और इमरान खान का हल्का है, वहाँ से भी गुजरना होगा। वहाँ पर हरीफों के कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने जो नवाज शरीफ की रैली को देखने के लिए आई हुई है। नून लीगी कारकुनान तो यहाँ मौजूद हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने पर ही हालात को देखते हुए ही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि नवाज शरीफ यहाँ अपने कारकुनान से खिताब करते हैं या नहीं। जी ठीक है, फरा माजबीन कमेटी चौक से हमें अपडेट कर रही थी। एक बार आपको फिर से फैज़ाबाद आपको ले चलेंगे। राजदा सियाल हमारे साथ मौजूद हैं और ये फैज़ाबाद के मनाजिर आप देख सकते हैं। इतलात हैं ताज़ा तरीन कि फैज़ाबाद में अब नून लीग की ये रैली वहाँ पे पहुँच चुकी है। जानेंगी क्या मनाजिर देख रही है। राजदा, क्या बताएंगी कि जो रैली है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है फैज़ाबाद तक?
बड़ी तादाद गाड़ियों की हमें नज़र आ रही है और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे बड़ी देर से इस रैली के पहुंचने का, वो सब दरख्तों के नीचे बैठे हुए छाँव एंजॉय कर रहे थे, वो सब उठकर ताज़ा दम होकर आ गए हैं। और ये रैली जो है ये फैज़ाबाद पुल से चंद ही गज के या चंद ही कदम के फासले पर है। हम यहाँ से उस रैली को देख सकते हैं कि उस रैली के अंदर बड़ी तादाद गाड़ियों की, मोटरसाइकिल सवारों की। ठीक है, बड़ी तादाद एक मोटरसाइकिल और गाड़ी सवारों की भी यहाँ पर मौजूद है। और आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर मनाजिर हैं ये फैज़ाबाद के मनाजिर हैं कि अब यहाँ पर बस तकरीबन ये कॉन्वॉय पहुँच ही गया है। और इस वक्त आपने देखा कि एक बड़ा जम्मे गफ़ीर है जो इस कॉन्वॉय की शक्ल में, इस बड़े रैली की शक्ल में, इस कारवान की शक्ल में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को लिए हुए यहाँ पर पहुँच रहा है। और ये मनाजिर अब तक न्यूज़ जिस तरह सुबह से आपके साथ है, अभी भी आपको हम बराह रास्त मनाजिर फैज़ाबाद के दिखा रहे हैं कि जहां पर इस वक्त नवाज शरीफ का ये कारवान पहुंच चुका है। बिल्कुल, फैज़ाबाद पे जो मतवाले हैं नून लीगी वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि कब नवाज शरीफ वहां पे पहुंचेंगे और वो एक झलक देख सकेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। और इस वक्त जो काफ़िला है ये फैज़ाबाद पहुँच चुका है और जो लोग दरख्तों के नीचे, छाँव के नीचे बैठे हुए घंटों से इंतज़ार कर रहे थे नवाज शरीफ का, वो भी उमड़ आए हैं और इस रैली में शामिल हो गए हैं। और इस वक्त वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को देखने के लिए बेताब है। आज की जो इत्तलात हैं, रावलपिंडी में कमेटी चौक पर खिताब करने की भी कुछ इत्तलात आ रही हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की। और इत्तलात हैं कि शाम शायद 5, साढ़े 5, 6 तक के दरमियान ये काफ़िला पहुँचेगा कमेटी चौक, जहाँ पर खिताब करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। घर वापसी का ये तारीखी सफ़र है जिसके मनाज़िर आप लाइव अब तक की स्क्रीन पर देख सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पंजाब हाउस से काफ़िले की सूरत में लाहौर की जानिब रवाना है। इस वक्त वो फैज़ाबाद पे पहुंच चुके हैं। काफ़िला 0 पॉइंट से होता हुआ फैज़ाबाद इंटरचेंज भी पहुंचेगा। और इसके साथ ही जो मतवाले हैं बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, गाड़ियों के काफ़िले हैं, लोगों के काफ़िले हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से ये काफ़िला उमड़ आया है। और आज ये इजहार यकजहती कर रहा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ, जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं। आपको बताएं कि नाअहली के बाद सियासी ताकत का ये पहला मुजाहरा है नवाज शरीफ का और उनका काफ़िला अब फैज़ाबाद पहुँच चुका है। और अब लाइव मनाजिर, एक्सक्लूसिव मनाजिर आप इस वक्त फैज़ाबाद से देख सकते हैं। जी बिल्कुल, लाइव और एक्सक्लूसिव, इस तरह के हमारे साथी एंकर ने बताया आपको कि इस वक्त ये मनाजिर उस रूट के हैं जिस रूट से होते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो काफ़िला है वो अब फैज़ाबाद तक आ पहुँचा है। ये काफ़िला चलना शुरू हुआ पंजाब हाउस से, और पंजाब हाउस से जब ये चला है तो चलने के बाद इसने आगे अपना रूट जिस तरह बनाया तो उसमें जौक दर जौक लोग शामिल होते रहे। और लोगों ने शामिल होने के बाद डी चौक पे एक बड़ा मजमा और साथ शामिल हुआ, फिर डी चौक से 0 पॉइंट तक, और उसके बाद अब बात आ पहुंची है फैज़ाबाद तक। और ये फैज़ाबाद के बराह रास्त मनाज़िर हमने आपको दिखाए। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मोहब्बत में लोग हर इलाके से ही, दूर दराज से, मुख्तलिफ़ शहरों से इसमें शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह के हमने आपको बताया कि आज पंजाब हाउस से पहले कंटेनर आया, एक बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ और लग्जरी कंटेनर को वहां पहुंचाया गया, लेकिन उसमें सवार नहीं हुए नवाज शरीफ और अपनी गाड़ी में ही रहे, कारकुनान के बीच में रहे, आवाम के बीच में रहे और उन्हीं के बीच में रहते ये सिलसिला चल रहा है, ये रैली चल रही है, ये कारवान अब चल रहा है। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल किए जाने के बाद से नवाज शरीफ आज अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रावलपिंडी से बरास्ता GT रोड रैली की सूरत में इस्लामाबाद में पंजाब हाउस से लाहौर के लिए रवाना हुए हैं। नवाज शरीफ को नाअहल किए जाने के बाद से पार्टी की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया गया। और अब जो है इलेक्शन कमीशन ने भी मुस्लिम लीग नून को नया सदर मुंतखब करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मुख्तलिफ नाम भी हैं वो नून लीग की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ सामने आए थे, जिसमें जो सर फहरिस्त नाम था वो कुलसूम नवाज़ का नाम था। आज ये जो काफ़िला है ये पहुँच रहा है लाहौर की जानिब और ये रवां दवा है। इसके अलावा जो इत्तलात थी, जो नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं मरियम नवाज़, उनका ये कहना था कि वो भी इस रैली में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उनके वालिद ने यानी कि नवाज़ शरीफ ने उनको मना किया कि आप इस रैली में शामिल ना हो। इस वजह से उनकी साहबजादी इसमें शामिल नहीं है। अलबत्ता नून लीग के जो दीगर सियासी जो सीनियर रहनुमा हैं वो आज की इस रैली में नवाज़ शरीफ के साथ हैं। नवाज़ शरीफ की घर की वापसी का ये तारीखी सफ़र है जो कि अब तक की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और नवाज़ शरीफ से इज़हार यकजहती
यकजहती के लिए मुताद्दिद लोग, बहुत बड़ी तादाद में जो कारवां हैं वो जमा है। मुख्तलिफ शहरों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं और नवाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये काफिला 0 पॉइंट से होता हुआ फैज़ाबाद इंटरचेंज पहुंचेगा। इस वक्त जो मनाजिर हैं फैज़ाबाद के मनाजिर आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जो कि बहुत घंटों से, काफ़ी घंटों से नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे, वो भी उमड़ आए हैं, वो भी इस काफ़िले में शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ दीगर नून लीगी रहनुमा भी हैं जो कि मौजूद हैं। एक कंटेनर भी बनाया गया था, बुलेट प्रूफ ये कंटेनर था जिसमें AC भी लगाया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं वो इस कंटेनर में सवार नहीं हुए, अलबत्ता अपनी गाड़ी के अंदर वो मौजूद हैं और इनकी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ है और उसके अंदर ये जो रैली है वो रवानवा है। और इत्तलात ये आ रही हैं कि जो नून लीगी रहनुमा हैं उनसे जब ये पूछा गया कि ये काफ़िला लाहौर कब तक पहुँचेगा, तो उनका ये कहना था कि कोशिश होगी कि ये जो काफ़िला है जुम्मे तक लाहौर पहुँच जाए। अब देखना यह है कि जितनी रफ्तार है काफ़िले की, कितना टाइम लगता है, और ये जो आवाम का समंदर है जो कि नवाज शरीफ के साथ है, ये जो रैली है, बड़ी तादाद में लोग हैं, गाड़ियाँ हैं, ये पूरा जो काफ़िला है ये कब तक लाहौर पहुँचेगा, अपनी मंजिल की जानिब पहुँचेगा। जी बिल्कुल, जब तक ये काफ़िला लाहौर नहीं पहुंचता तो देखने में यही आ रहा है कि इस काफ़िले में मुस्तकिल लोग शामिल हुए जा रहे हैं। जिस जिस इलाके से गुजर रहा है वहाँ पर देखा गया है कि लोग मुंतज़िर थे काफ़िले के और इसमें शामिल हो रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से लोग आए हुए हैं, दीगर पंजाब के शहरों से भी लोग इसमें पहुँचे हुए हैं और दूर दराज से लोग जो हैं वो आए, जिनसे हमारे नुमाइंदगान की बात भी हुई है। उन्होंने आने के बाद यही बताया कि जब तक नवाज शरीफ लाहौर नहीं पहुँच जाते वो उनके साथ ही रहेंगे और किसी भी लम्हे उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। काफ़ी ऐसे भी लोग देखे गए, ऐसे भी चाहने वाले देखे गए जो सिन रसीदा थे, उम्र दराज थे, लेकिन उनका हज़्म, हिम्मत और हौसला बुलंद था। उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ के साथ हैं और किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे, ये उन लोगों का कहना था। और वो इस काफ़िले के अंदर शामिल हैं और शरीक हैं जब तक लाहौर नहीं पहुँच जाते। जो इंटरचेंजेस आपको उन्होंने बताया कि जहाँ पर ये कॉन्वॉय जा रहा है, पंजाब हाउस से स्टार्ट होकर डी चौक पर आए और डी चौक पर आने के बाद 0 पॉइंट और 0 पॉइंट के बाद फैज़ाबाद और फैज़ाबाद के मनाज़िर हमने आप तक पहुँचाए। उसके बाद मरी रोड से फिर कमेटी चौक, यहाँ तक पहुँचने के बाद बताया गया है कि कमेटी चौक पर स्टेज भी एक तैयार किया गया है जहाँ पर मुतवक्के तौर पर नवाज शरीफ कारकुनान से खिताब करेंगे, लेकिन ये सब कुछ हालात वाक़यात और सूरत हाल को देखते हुए होगा। उसके अलावा आपको बताएं कि रावलपिंडी और इसके बीच में जो इलाके पड़ेंगे वहाँ पर भी पड़ाव होगा, वहाँ पर भी जो रिसेप्शंस हैं और कैंप हैं वो लगाए गए हैं इस्तकबाल करने के लिए, कारकुनान का भी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी। ये सारे इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि सिर्फ लाहौर की सिक्योरिटी के लिए 8000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे पंजाब हाउस के अतराफ़ में जब तक कि नवाज शरीफ का कॉन्वॉय यहाँ से निकल नहीं जाता उस वक्त तक के लिए। और आपको बताएं जो कंटेनर और गाड़ी इसमें शरीक है कॉन्वॉय में, उसमें कमांडोज़ ने उसको हिसार में लिया हुआ है।